हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में और खा पी के एकदम तगड़े हो रखे होंगे। ठीक है, गर्मियों की छुट्टी में। ठीक है बच्चों तो आज हम बात करने वाले हैं अपने ही उसी अध्याय चतुर्भुजों को समझना। ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 3 है, जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं मैं भी इनको बहुत जल्द कराऊँगा। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इसका अगला टॉपिक, जो है एक समचतुर्भुज के बारे में। हम बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी किसी भी चीज़ की तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे बात करेंगे समचतुर्भुज को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा समचतुर्भुज को ड्रॉ हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज की चार भुजें बराबर होती हैं बच्चों। किसकी समचतुर्भुज की चार भुजें बराबर होती हैं और इसको हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको ड्रॉ करते हैं, फटाफट। क्योंकि हमें इसकी चार भुजें बराबर करनी है। ठीक है, जाती है। चलो भाई, ये है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, इस तरीके से चारों भुजें बराबर हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज होता है, एक फिक्स एंगल होता है उसका भी एक तरह से, तो उसी की तरह ही ये भी है, समांतर चतुर्भुज की तरह भी दिखता है ये वाला। ठीक है, तो इसमें खास बात बच्चे ये है कि जो इसके विकर्ण होते हैं, इसके विकर्ण क्या करते हैं, विकर्ण इक्वल हो या ना हो, लेकिन विकर्ण की खास बात यह है कि विकर्ण जो है ये एक दूसरे को बराबर दूरी पर, मतलब एक विकर्ण को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। अब मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इस तरीके से ड्रॉ करना है। जो यहाँ पर पॉइंट होगा उसे बोलते हैं ओ पॉइंट। ठीक है, बोलेंगे इसको ओ, और जो कोने पे मान लो इसको ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी और ये मान लो डी। क्लियर है, तो इतना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। जो भुजाएं हैं चारों एक बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। हमने चार लाइनें इक्वल इक्वल 5-5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की हैं, जो कि एक खास एंगल पर है, और इनकी जो विकर्ण है ए सी और ए डी एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। और एक ख़ास बात इनकी ये है कि जो ये यहाँ से कट करते हैं ना एक दूसरे को, जो इनके बीच में एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। ध्यान देना इस चीज़ को, 90 डिग्री, यानी समकोण पर काटते हैं एक दूसरे को। किस पे काटते हैं बच्चों, समकोण पर। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें इसके बाद अगला चीज़ इसमें क्या है। देखो, पहली बात तुमने ये सुन लिया है कि चार भुजाएं बराबर हैं, एक खास एंगल पर हैं। ठीक है, विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई इक्वल नहीं होती। शायद मैं कुछ चेक करा सकता हूँ। जैसे मान लो कि ये है लगभग 6.5 और ये है लगभग 8 के आसपास, तो विकर्ण की लंबाई जो है वो इक्वल नहीं होती है। बट जो इनकी एक दूसरे को कट करते हैं, जैसे ओ सी जो होता है वो ओ ए के बराबर है। तो जो इनकी क्या होगी, जो इनकी लेंथ होगी, जैसे इस तरीके से 4 के अप्रॉक्स है और ये भी 4 के अप्रॉक्स है। तो देखो ध्यान से देखेंगे, तो जो इनकी लेंथ है, जैसे ए ओ इक्वल टू ओ सी और डी ओ इक्वल टू बी सी, और सॉरी ओ बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। तो जो जो हमने इसमें किया उसको हम लिख भी सकते हैं। देखो, एक तो समांतर समचतुर्भुज के बाद पॉइंट लिखूंगा। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात तो ये है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगला पॉइंट है
विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्लियर है। एक और बात यह है समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी है। यहाँ तक क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं सारे जो मैंने सबको आपको लिखा दिए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई परेशानी किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्लियर बच्चों। तो समचतुर्भुज के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, फटाफट से इसको करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप लोग लगाओ दिमाग, कैसे करोगे इसे सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे इस चीज़ को तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ाया है इससे ऊपर, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बताओ। तो दिया गया है RISC एक समचतुर्भुज है, XYZ का मान ज्ञात करना है और अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है कि हमने ऐसा क्यों करा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपके पास है। एक स्ट्रक्चर कैसा है, एक समचतुर्भुज की शेप में बना हुआ है। ठीक है, जो आपका विकर्ण है वो है RC और EI। ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु है O, इसे हम O मान सकते हैं। जो जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं उसको O बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको पहले ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं वो क्या होंगी। देखो, हमें E और O निकालना है, हमें x का मान निकालना है ना। x का मान हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, z का मान निकालना है। तो x के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E और O की जितनी लेंथ है वही लेंथ किसकी होगी, O और I की। और हमें दे रखा है कि क्या, हमें दे रखा है कि जो आपकी जो लाइन है इसे हमें मान निकालना है। OI बराबर कितना दे रखा है, 5। कितना दे रखा है, 5। और इसके बाद हम जानते हैं, क्योंकि समांतर या विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण, ये हमें लिखना भी है वहाँ पर, विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भाग में काटते हैं। एक दूसरे को दो बराबर भाग में काटते हैं, इसलिए जितना आपका IO होगा उतना ही आपका E और O भी होगा। इसलिए x बराबर कितना होगा आपका 5। बस ये आपका पहले का आंसर है। जितनी दूरी ये होगी इसमें लिख भी सकते हैं, क्योंकि EO बराबर OI। बस क्लियर है। जितनी दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। इतनी दूरी हमें दे रखी है 5, तो ये भी 5 हो जाएगी। बस इतनी सी चीज़ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, आपसे पूछा है सेम वही कंडीशन है, y की वैल्यू पूछी है। सेम ऐसे ही आपको लिखना है। आपको दिया गया है O या CO इजकल टू कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। ठीक है, दिया है, लिख दो तो दिया है। और पूछा कितना है आपसे, y का मान पूछा है। तो y जैसे ये लिखा हुआ सेम ऐसे लिखना है आपको। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। इसके बाद पूरी लाइन ऐसे लिखनी है। इसके बाद क्या होगा, जो आपका OC है वो बराबर किसके होगा, OR के। क्लियर है। OR कितना है, y है, और OC कितना है आपका 12 है। तो 12 इजकल टू y, एक वैल्यू आपसे यहाँ से मिल जाएगी आपको। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बचता है इसमें,
आपको जेड का मान निकालना है। देखो जरा, जेड का मान आपको आई आर दिया हुआ है, मतलब आई आर पूछा गया है, और इसमें एक चीज़ आपको दी गई है, ई आर दे रखा है 13। तो बच्चों आपको पता होगा कि समचतुर्भुज की चारों भुजाओं जो होती हैं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। तो इसको मैं लिख सकता है यहाँ पर, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए आई आर बराबर भी 13 होगा। बस खत्म आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। क्लियर है? कोई बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो है आयत। आयत के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से कि आयत क्या होता है। ठीक है, तो आयत के बारे में सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों के पढ़ेंगे। जैसे हमने समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम सबसे पहले आयत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयत का मतलब क्या होता है कि इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, क्योंकि ये भी एक चतुर्भुज होता है बच्चों। तो इसको ड्रॉ हम कैसे देख, खास बात क्या होती है इसकी, ठीक है, खास बात देखते रहेंगे और इसे ड्रॉ करते रहेंगे। सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। 6 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, इसकी लेंथ ले लिए, और इसकी जो मैंने 3 सेंटीमीटर मैंने इसकी चौड़ाई ले लिए, और 6 सेंटीमीटर मैंने इसकी लंबाई दोबारा ले लिए, और दोबारा कितनी होगी ये, 3 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। तो यह है एक आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए इसको हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, और एक इसकी खास बात यह है बच्चों कि इसकी जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण जो इसके विकर्ण है, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या है, इसके विकर्ण जो है बराबर होते हैं, ध्यान देना। विकर्ण क्या होते हैं इसके बराबर, जैसे समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण थे बराबर थे यार, ऐसे ही इसके विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जो इसके विकर्ण होंगे बराबर होंगे। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं विकर्ण को, ऐसे। ठीक है, नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। क्लियर है? ये इसका मान लो ओ। तो ये इसके विकर्ण है। विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, बराबर दूरी पर कट करेंगे, लेकिन जो एंगल, जिस एंगल पर करेंगे वो 90 डिग्री नहीं होगा। पहली बात तो ये आपको जाननी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा आयत है, जो आयत है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि प्रत्येक कोण इक्वल है। प्रत्येक कोण क्या है, इक्वल है, जितना ये जितना ये इतना हो। तो इस चीज़ को हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का क्यों होता है। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत आसान तरीके से हम चल रहे हैं आगे अपने चैप्टर को लेकर के। तो अगर हम देखना हो कि प्रत्येक कोण मान लो x है, आयत का, दिख रहा है, आयत का प्रत्येक कोण माना x है। कितना बच्चों, x है। क्लियर? कितना है, x है। इसलिए कितने x हैं, 1 2 3 4 x हैं। अगर मैं चारों को जोड़ देता हूँ, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये होता है टोटल 360 डिग्री के बराबर। कितना होता है बच्चों, ये 360 डिग्री के बराबर। और x कितना हो, 4x हो, यहाँ से 360 डिग्री। तो इसलिए यहाँ से x का मान हम कैसे निकालेंगे, इस 4 यानी दोनों तरफ, या तो 4 से आप डिवाइड कर दो, या इस 4 को गुणा में है, इसको इस तरफ ले आओगे तो ये भाग में हो जाएगा, 360/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो, कितने बार कटेगा, 9 बार। कितनी बार, 9 बार यानी 90 बार। तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा आपको कितना, x बराबर 90 डिग्री। यही तो हमने निकाला है, देखो ऊपर, यानी प्रत्येक कोण कितना होगा इसका, 90 डिग्री का होगा। पहली चीज़ तो ये आपने यहाँ से फाइंड कर ली है। क्लियर है? यानी इसका जो कोण है, चारों कोण कैसे हैं इसके, 90 डिग्री के हैं, या समकोण है। इसे हम समकोण भी, 90 डिग्री को हम समकोण भी बोलते हैं। क्लियर?
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी सी, और आपका ए डी इसके बराबर हो जाएगा बी सी के, ए डी हो जाएगा आपका बी सी के बराबर। और विकर्ण कैसे होते हैं इसके, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर है? यानी ए सी बराबर डी बी। क्लियर? इतनी चीज़ आपने यहाँ तक पढ़ ली है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी किसी बच्चे को। आगे चलें, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं फटाक से इस पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन को समझिए और करते हैं इसको फटाफट से उधेड़ के एक तरफ। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, कोई इसमें टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक आया था छोटा सा, RENT रेंट एक आयत है। इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। x का मान हमें बताना है यदि OR बराबर इतना और OT बराबर इतना हमें दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आयत के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं। यानी जितना विकर्ण की लंबाई होगी उतनी लंबाई होगी, एक दूसरे को कट भी बराबर दूरी पर ही करेंगे। जितना RO होगा उतना ही ON होगा, उतना ही TO होगा, उतना ही OE होगा। अगर आपको यकीन हो तो हम इसको नाप के आपको दिखा भी सकते हैं। देखो जरा, यहाँ से हम बात करूँ तो 3.5 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.5 के आसपास। ठीक है, अगर इसको नापूँ तो ये भी अप्रॉक्स 3.5 के आसपास ही आ रहा है। देखो जरा, देखो देखो देखो, हर चीज़ का प्रमाण भी है मेरे पास। ठीक है, ये देखो 3.5 के आसपास आएगा ये भी, ये इस तरीके से 3.5 के आसपास आ रहा है ये भी। ऐसे चेक कर लो, ये भी 3.5 के आसपास ही आएगा, ये देखो। तो चीज़ों को अच्छे से अगर आप बिल्कुल इसको बढ़िया करके बनाओगे ना, अगर ना बिल्कुल स्केल से माप के, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है बच्चों? यस, तो हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। तो यानी चारों विकर्ण के जो मतलब दोनों विकर्ण के जो पार्ट हैं, अलग अलग 4 पार्ट हैं, चारों बराबर हैं आपस में। तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन में? हम लिख देंगे थोड़ा यहाँ पर RENT एक आयत है, एक आयत है, और आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं। यानी RN बराबर TE, ये लिख सकते हैं हम। RO बराबर ON, इसी प्रकार TO बराबर OE, यानी इसको हम RO बराबर ON बराबर TO बराबर OE लिख सकते हैं। चारों जो पार्ट हैं आपस में बराबर है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, OR बराबर OT के। ठीक है, तो OR की वैल्यू कितनी है? 2x + 4 = 3x + 1। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है मेरे बच्चों, x का मान आपको यहाँ से निकालना है। तो कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, ज़रा दिमाग की घोड़ा दौड़ा दो अपने। साफ दिख रहा है ना? तो कैसे करोगे यहाँ से बच्चे, बताओ ज़रा एक बार। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ लेके जाने हैं। ठीक है, जितने भी इसमें x वाले हैं जो आपको दिख रहे हैं, जरा इनको घूर के देखो एक बार। घूर के देखने पर हमें दिखेगा इसमें कि जो x वाले हैं 2 हैं, एक ये वाला एक ये वाला। और हमने देखा 4 जिसके पास x नहीं है और 1 जिसके पास x नहीं है। तो जिनके पास x हैं उनको एक तरफ कर लो आप लोग। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस 2 को ही रखा मैंने, या इसे इस तरफ ले जा लो। क्या करो,
इसको इस तरफ 2 को इस तरफ लेके चले जाओ। तो मैंने ये चीज़ एक बात आपको बता रखी है, जब हम बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ कोई संख्या लेकर के जाते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, x हो या ना हो उसके साथ ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी संख्या को अगर हम बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2x को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, यहाँ बराबर है, जब मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगा बच्चों तो क्या होगा, यानी हो जाएगा -2, यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर माइनस का बन जाएगा। ऐसे ही सेम 4 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। एक को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा। सर आप एक को इस तरफ लेके क्यों जा रहे हो, तो मैं इसको इस तरफ लेके इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे x वाले एक तरफ करने हैं, बिना x वाले एक तरफ करने हैं। तो जब मैं एक को लेके जाऊंगा तो एक हो जाएगा किसका, -1, इसका है -1। साइन हमेशा कैसे चेक करते हैं हम, साइन के आगे जो होता है लगा हुआ, यानी साइन के आगे, यानी आगे होता है ये वाला। जैसे एक है, इसके आगे क्या है, माइनस साइन। 4 का क्या है, प्लस साइन। तो 4 प्लस का है, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का है, और एक जो है ये माइनस का बन गया यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। -1 + 4 कितना होता है बच्चों, कितना, यानी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। माइनस करना है हमें कितना, 1 में से, मतलब 4 में से 1 घटाना है, तो कितना रहेगा, 3। और साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, यानी प्लस का है तो प्लस का ही आ जाएगा, इसको प्लस का ही बोलते हैं इस तरीके से। तो 3x - 2x कितना होता है, 3x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा, 1x, यानी x बचेगा। बस ये आपका आंसर है 3। बस इतना करना था आपको, x का मान निकालना था, ठीक है। अपनी बेसिक चीज़ अच्छे से पढ़ ली है, कोई दिक्कत नहीं आती, किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं फटाफट। 1 मिनट बच्चे, एक मिनट क्या हुआ कि वीडियो में चलाना भूल गया था, तो दोबारा से इसको समझ लेते हैं क्या है इसमें। एक बार वीडियो मैंने यहाँ से प्ले करना मतलब भूल गया था। तो देखो जरा क्या है इसमें कि पहले बात तो इसमें हमने क्या किया है, चारों भुजाएं हैं इसकी, 4 भुजाएं हैं वर्ग की, जो कि बराबर बराबर क्या होते हैं, बराबर बराबर दूरी की होती है, पहले बात तो ये। और वर्ग की खास बात यह है बच्चों कि जो इसका कोण होता है ना, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है इसमें, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। दूसरी बात ये, तीसरी बात यह है कि जो इसके विकर्ण होते हैं, जो इसके विकर्ण हैं, ये वाले जो विकर्ण होते हैं इसके, ये एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। और ख़ास बात यह है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं। एक बात यह है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक किसी बच्चे को, जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं। और भुजाओं की जो एंगल है, एक दूसरे के साथ जो एंगल्स बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री के ही बनाते हैं। इतना हमने इसमें बताया था। आओ इसके लिख देते हैं। वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, सिंपल से बात है, वर्ग है, इसकी 4 भुजाएं कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। भुजाओं का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अगला स्टेप है, वर्ग का विकर्ण या वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। जितना है, अगर मान लो कि जो इनका मिड पॉइंट है वो O है, अगर क्या है मिड पॉइंट का कितना है, O है, तो O से लेकर के OA, OB, OC, OD चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। या फिर DB बराबर किसके, AC के, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। वर्ग एक आयत भी है, आयत इसको बोल सकते हैं हम, क्योंकि आयत की कंडीशन होती है बच्चों की, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें भी तो वही दे रखा है, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो इसलिए हम आयत को वर्ग को आयत भी बोल सकते हैं, वर्ग को हम आयत भी बोल सकते हैं। लेकिन 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 हम वर्ग को आयत नहीं बोल सकते। हम आयत को तो वर्ग बोल सकते हैं, लेकिन हम वर्ग को आयत नहीं बोल सकते बच्चों। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जो कि यहाँ पर हैं। लेकिन वर्ग की एक खास बात यह है बच्चों कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, 4 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए वर्ग कभी आयत नहीं हो सकता। सर नहीं, आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग जो है वो आयत हो सकता है। इतनी बात आपको ध्यान देनी है। जो वर्ग है, वर्ग आपका आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी हैं आपके पास, अभी आएंगे, ठीक है।
अगला स्टेप क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। ये विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं। तो इतनी चीज़ आपको पढ़नी है किसमें, आयत में। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से आगे चलते हैं। चलो बच्चों, इसके अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम इससे अगले वाले पार्ट में। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना रखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।